क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 लेसन 3। टॉपिक का नाम है विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। इस विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व को एक ध्रुवीयता के नाम से भी जाना जाता है। एक ध्रुवीयता क्या होती है बाद में बताएंगे। इसके पहले हम जानते हैं कि आखिर ये विश्व राजनीति क्या होती है। विश्व राजनीति का मतलब हो गया कि पूरे विश्व की राजनीति पर मजबूत पकड़। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है आइए जानते हैं। शुरुआत की बात करें तो पूरे विश्व की राजनीति में सबसे पहला प्रभुत्व अगर किसी ने जमाया तो वो था रोमन साम्राज्य। उसके बाद आता है ईरानी साम्राज्य। ये सब ऐसे साम्राज्य थे जिनका एक चलन था पूरे विश्व की राजनीति में। ये साम्राज्य जो भी नियम कानून बनाते थे ये पूरे विश्व के लिए बनाते थे। कुछ भी कानून बनता था तो इसका कानून का पालन पूरे विश्व के लोग किया करते थे। फिर जब उपनिवेशवाद का दौर आया तो ध्यान दीजिए सबसे मजबूत पकड़ विश्व की राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य का रहा। और जब उपनिवेशवाद का दौर समाप्त हुआ तब धीरे धीरे हमारा समाज जो है विचारधाराओं के आगे झुकता चला गया। ये विचारधाराएं कितने प्रकार की थी तो ये जो विचारधाराएं थी मूल रूप से तो दो प्रकार की थी। एक विचारधारा पूंजीवादी, दूसरी विचारधारा साम्यवादी। ये सभी ऐसी विचारधाराएं हैं जिन्होंने पूरे विश्व की राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ा है। विश्व की राजनीति की अगर बात करें, विश्व की राजनीति में अगर नई विचारधारा जो जन्म ली उस विचारधारा को कहा जाता है गुटनिरपेक्षता। ये भी एक विचारधारा ही है, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद यानी आफ्टर 1991 हमारा जो पूरा विश्व है इस विश्व राजनीति में जिसका प्रभुत्व कायम हुआ वो है अमेरिकी प्रभुत्व। किस प्रकार से राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व के लक्षण आइए समझते हैं। जो स्थिति कभी रोमनों के पास थी, जो स्थिति कभी जर्मन लोगों के पास थी, जो स्थिति जो प्रभुत्व कभी रूस के पास थी, आज वही प्रभुत्व जिसके पास है उस देश का नाम है अमेरिका। वर्तमान समय में ये वो महाशक्ति है जो पूरे विश्व की व्यवस्था को संचालित कर रही है। सबसे पावरफुल देश, सबसे पावरफुल प्रभुत्व अगर जिस देश का है तो वो है अमेरिका। इसका सबूत मिलता है 1991 खाड़ी युद्ध। उसके बाद अफ़गानिस्तान का मुद्दा। अफ़गानिस्तान में तालिबानियों के विरुद्ध अमेरिका प्रवेश कर गया।
और भी कई ऐसी परिस्थितियां आई। एबटाबाद का ओसामा बिन लादेन का आप नाम सुने होंगे। पाकिस्तान में घुस करके एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के अड्डे पर मिसाइल फेंक देना। तो किसी भी देश में बिना अनुमति लिए उस देश में प्रवेश कर जाना और उस देश में अपने देश के एक्टिविटी को कार्यान्वित करके बाहर निकल जाना, तो ये कोई पावरफुल देश ही कर सकता है। और वही कर सकता है जिसका प्रभुत्व सब जगह हो। तो वो अभी वर्तमान में किसका प्रभुत्व चल रहा है? अमेरिका का चल रहा है। 2001 में अफगानिस्तान में, 2011 में ओसामा बिन, 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन को घूस के उड़ा देना। तो भाई किसी भी देश में प्रवेश करके व्यक्तिगत दुश्मनी को निकाल लेना, तो ये वही कर सकता है जिसका प्रभुत्व पूरे देश में सबसे ज़्यादा हो। और आज हम उसी अमेरिकी प्रभुत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आज वर्तमान में अमेरिकी प्रभुत्व आज इतना विशालकाय कैसे हो गया है, शुरुआत इसके क्या थे और वर्तमान स्थिति अमेरिकी प्रभुत्व की क्या है। विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व की स्थिति, वर्तमान स्थिति, शुरुआत की स्थिति से लेकर के वर्तमान स्थिति जानेंगे कि विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है। विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व की स्थिति और इस स्थिति की पहली स्थिति क्या है? नई विश्व व्यवस्था की खोज। ये नई विश्व व्यवस्था की खोज क्या है? तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए जॉर्ज बुश। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा विश्व स्थापित करना चाहते हैं जहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहे। अर्थात अमेरिका अपने तरीके से चाहता है कि हम पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बना करके रखें। ये एक देश की व्यक्तिगत राय है कि हम पूरे विश्व को शांति और सुरक्षा मुहैया कराएंगे। इसी सोच के चलते अमेरिकी प्रभुत्व में लोगों ने सोच विचार करना शुरू किया कि हम किसकी खोज करेंगे, किसकी शुरुआत करेंगे। एक नए विश्व की व्यवस्था की शुरुआत करेंगे और उस विश्व में शांति और सुरक्षा सर्वोपरि होगी, कानून का शासन सर्वोपरि होगा, राइट ऑफ लॉ, कानून का अधिकार सर्वोपरि होगा। उस देश के लोग कानून के तहत क्या होंगे? राज्य करेंगे। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का स्वेच्छाचारी तरीके से। अमेरिका चाहता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का किस तरीके से संचालन करवाएं? स्वेच्छाचारी तरीके से संचालन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई अमेरिका में और संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकांश लोग अमेरिका का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस संघ की स्थापना हुई तो उस समय पूरे विश्व में दो महाशक्तियाँ थी। एक था सोवियत संघ और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किसी भी मुद्दे पर
संघर्ष हो जाता था। एक दोनों महाशक्तियाँ खींचतान में लगी रहती थी। उस खींचतान में अमेरिका जो है अपना प्रभुत्व नहीं बरकरार रख सकता था। लेकिन 1991 के बाद जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति बच गई और वो महाशक्ति थी अमेरिका। और इसने अब अपना प्रभुत्व धीरे धीरे पूरे विश्व पर बनाना शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने तरीके से काम भी नहीं करने देता है। कारण ये कि कई सारे मुद्दे ऐसे उठे, जैसे इसके पहले मैं आपको पढ़ाए थे, इराक में सद्दाम हुसैन का जो मुद्दा था उस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को मना किया था। बाकी और भी कई सारे देशों ने भी मना किया, लेकिन अमेरिका ने वीटो शक्ति का प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर हमला कर दिया। तो ये है संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का स्वेच्छाचारी तरीके से संचालन, यानी अमेरिका पूरे विश्व की संस्था को अपने तरीके से संचालन करता है। तो अपने तरीके से संचालन कब करेगा? जब उसका प्रभुत्व बरकरार रहेगा, प्रभुत्व बना रहेगा, है कि नहीं। अब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और लोग उसका पालन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का कोई प्रभुत्व नहीं है। और ये भाई साहब है विश्व की नंबर 1 संस्था यूएनओ को भी अपने तरीके से क्या कर रहे हैं? संचालित कर रहे हैं। तो हो गया ना प्रभुत्व इसका। समझिए दमनकारी कूटनीति का प्रयोग क्या है। ध्यान दीजिएगा, पूरा विश्व के अधिकांश देश आज के समय में डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, अर्थात लोकतांत्रिक हो चुके हैं। और लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि हमारे देश के घरेलू मामले में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप ना करे। लेकिन इसका प्रभुत्व इतना ज़्यादा है कि कोई न कोई बहाना दे करके वह किसी भी देश में प्रवेश कर जाता है। जैसे इराक में घुस के सद्दाम हुसैन को उड़ा दिया, पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस के ओसामा बिन लादेन को उड़ा दिया, है कि नहीं। धर्म के नाम पर, परमाणु अस्त्रों के नाम पर किसी न किसी बहाने यह प्रवेश कर जाता है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के विरुद्ध प्रवेश कर गया। तो ये किसी न किसी प्रकार से अपना प्रभुत्व बनाने के लिए किसी भी देश के घरेलू मामलों में कोई ना कोई बहाना दे करके प्रवेश कर जाता है। और यही इसकी क्या हो गई? दमनकारी कूटनीति। यानी उस देश को दबा करके रखने के लिए कोई ना कोई कूटनीति का सहारा ले लेना चाहिए। तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमेरिका करता है। यही कारण है कि आज पूरे विश्व में अमेरिकी प्रभुत्व सबसे ज़्यादा है। आगे ध्यान दीजिए, सर्वसत्तावादी व्यवस्था और आतंकवाद का निराकरण। अमेरिका इस्लाम की कट्टरता को उजागर करके आतंकवाद को प्रोत्साहित किया और फिर इसी का निराकरण भी किया, यानी इसी को समाप्त भी किया। जैसे कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर हिंसा का प्रयोग किया गया। जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान लोग क्या थे, वहाँ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सरकार की, मतलब अफ़गानिस्तान लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में लोगों ने आंदोलन चलाया कि हमारे देश का शासन धर्म के अनुसार चले। तो धर्म के अनुसार चलने के लिए जब सरकार नहीं मानी तो उन्हीं लोगों ने आंदोलन शुरू किया और बाद में यही आंदोलन हिंसा का आंदोलन बन गया। तो हिंसा का आंदोलन बन गया तो गवर्नमेंट और उन लोगों के खिलाफ क्या हो गया? एक प्रकार का युद्ध छिड़ गया।
तो इसी की दुहाई देकर के अमेरिका अफगानिस्तान में प्रवेश कर दिया। इस्लामी कट्टरवाद ने ही आतंकवाद को सबसे ज़्यादा जन्म दिया है, ऐसा लोग मानते हैं। इस्लाम के जितने भी कट्टरवाद हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि इसी ने जन्म दिया, किसको? आतंकवाद को ऐसा पहले अमेरिका भी कहता था, है कि नहीं? उसके बाद 2001 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर पर जब हमला हुआ, तब पहले अमेरिका क्या कहता था? इस्लाम को, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान लोगों ने जब अपना प्रोटेस्ट शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, तो वो आंदोलन जब हिंसा का रूप ले लिया, तो जब ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा, तो अमेरिका ने कहा कि ये सब दबे कुचले लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। लेकिन जब यही लोगों ने अमेरिका के ट्विन टावर में घुस करके बम से उड़ा दिया, तब अमेरिका ने इसको आतंकवाद का मुद्दा ठहराया और इसको दूर करने का प्रयास भी शुरू। यहीं से जब अमेरिका की शुरुआत हुई आतंकवाद को ख़त्म करने की, और तभी से अफ़गानिस्तान में जितने भी लोग इस्लामी कट्टरवाद का सहारा लेकर के विरोध कर रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसी का सहारा लेकर के अमेरिका अफ़गानिस्तान में भी प्रवेश कर गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता। आज अमेरिकी प्रभुत्व इतना बढ़ चुका है कि यह दो देशों के यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के विवाद में यह क्या कर रहा है? मध्यस्थता तक कर रहा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर तो ध्यान दीजिएगा, इजराइल और फिलिस्तीन, ये दो देश का झगड़ा, भारत पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, इजराइल फिलिस्तीन में यरूशलेम को लेकर के, तो ये ऐसे मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, जिन विवादों में अमेरिका क्या कर रहा है? मध्यस्थता निभा रहा है। तो ये इसके प्रभुत्व का एक एग्जाम्पल है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विरोध। ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? ध्यान दीजिएगा, विश्व में जितने भी धनी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऐसे जितने भी धनी देश हैं, वे सभी मिल करके अपना एक समूह बना लिया। उस समूह का नाम रखा G7। बाकी जितने भी बच गए देश, विकासशील देश, निर्धन देश, वे सभी देश भी अपना अपना समूह बनाने लगे। तो उन बनाए समूहों की जो स्थिति थी धीरे धीरे क्या होती चली गई? चरमराती चली गई। और जितने भी धनी देश बने थे G7, ये सब क्या करने लगे? उन लोगों को ही लोन देने लगे, कर्ज देने लगे। लेकिन बाद में मतलब उन बनी संस्थाओं को कर्ज देने लगे, तो बाद में उन सभी संस्थाओं की स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई कि बाद में उन सभी संस्थाओं ने अमेरिका से सहायता की गुहार लगाई। अब कोई व्यक्ति किससे सहायता मांगेगा? जाहिर सी बात है कि पावरफुल होगा, जिसके पास पैसा होगा उसी से न मदद मांगेगा जी। तो लोग इससे मदद मांगने जाते थे। जितने भी देश हैं सभी देश अमेरिका से मदद मांगते हैं, तो अमेरिका मदद करता है तो बदले में अपना प्रभाव भी उस देश में बनाता है। और इतना सब करने के बावजूद भी कहता है कि हम किस ओर अग्रसर हैं? विश्व शांति की ओर अग्रसर हैं।